मूल्यांकन केंद्र से बाहर भेजी कॉपी एफआईआर। जी हाँ डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हाल फिलहाल में आपके ऑड सेमेस्टर के रिजल्ट आए हैं, उसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, इतनी बड़ी लापरवाही यहां पर हुई है जो कि ठीक नहीं है, और वैसे भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने ऑड सेमेस्टर के रिजल्ट से संतुष्ट भी नहीं हैं, और उसके लिए हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना है। अभी देखिए, ये जो एक न्यूज़ सामने निकल कर के आ रही है, आप कह सकते हैं कि यह एक शर्मनाक खबर है, जो ऐसा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। बहरहाल आइए इस पूरी खबर को हम लोग देखते हैं, समझते हैं, और इसमें हम क्या कर सकते हैं इस पर विचार करने का प्रयास करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है मूल्यांकन केंद्र से बाहर भेजी कॉपी एफआईआर। हुसैनगंज कोतवाली में मुख्य निरीक्षक और परीक्षक के खिलाफ एफआईआर। मतलब जो मुख्य निरीक्षक होते हैं और जो मुख्य परीक्षक होते हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। क्यों हुई है जरा देखती हैं। गाजियाबाद की राजकीय पॉलिटेक्निक का मामला है। एनबीटी संवाददाता लखनऊ। गाजियाबाद की राजकीय पॉलिटेक्निक में बने मूल्यांकन केंद्र से एक छात्र की उत्तर पुस्तिका बाहर भेज दी गई। मामले की जानकारी पर प्राविधिक शिक्षा परिषद ने जांच करवाई तो आरोप सही मिले। इस पर हुसैनगंज कोतवाली में अपर मुख्य नियंत्रक और परीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में दिसंबर 2023 में करवाई गई सेमेस्टर और विषम सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का कई केंद्रों पर मूल्यांकन हो रहा था। गाजियाबाद की राजकीय पॉलिटेक्निक में भी कापियां की चेकिंग हो रही थी। प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव को जानकारी मिली कि गाजियाबाद से राजकीय पॉलिटेक्निक में मूल्यांकन के दौरान एक छात्र को अतिरिक्त लाभ देने के लिए उसकी कॉपी बाहर भेजी गई थी। सचिव ने जांच की तो आरोप सही पाए गए। इस पर प्राविधिक शिक्षा परिषद के प्रधान सहायक पवन कुमार लोधी ने मूल्यांकन केंद्र के अपर मुख्य नियंत्रक जान बेग लोनी और परीक्षक गरिमा सिंह के खिलाफ हुसैनगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कितनी शर्मनाक घटना यह है कि अगर किसी बच्चे की कॉपी परीक्षा केंद्र के बाहर भेज दी जा रही है तो इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है। अब अगर हम ये कहें कि इसमें यूपीबीटी की लापरवाही है, तो यूपीबीटी की लापरवाही तो कम है। इसमें एक जो शिक्षक का दायित्व होता है, एक शिक्षक की जो गरिमा होती है, और एक शिक्षक के अंदर जो आप कह सकते हैं पार्शियलिटी की भावना नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और अगर इस तरीके से कोई भी करप्ट हो जाएगा और किसी की मानसिकता खराब हो जाएगी तो यूपीबीटी कहाँ तक किसी के पीछे पड़ेगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, भविष्य में आप जाकर के जिस भी पोस्ट पे रहेंगे उस पोस्ट पर आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर ईमानदारी से काम करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो इस तरह से तमाम प्रकार की समस्याएँ आएंगी और भविष्य में सभी लोगों का इससे क्या होगा, हानि होगी और दिक्कत होगी। आगे देखते हैं क्या है मामला। 5वें सेमेस्टर की थी कॉपी। ये जो कॉपी बाहर गई थी वो बता रहे हैं कि 5th सेमेस्टर की कॉपी थी। प्राविधिक शिक्षा परिषद की जांच में सामने आया कि गाजियाबाद राजकीय पॉलिटेक्निक के मूल्यांकन केंद्र से सिविल इंजीनियरिंग के 5वें सेमेस्टर की सर्विंग 2 विषय की कॉपी बाहर भेजी गई थी। इस पर रोल नंबर ये लिखा है। आशंका है कि कॉपी बाहर भेजकर छात्र को पास करवाने के लिए घालमेल किया गया। आप सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही है। गाजियाबाद पुलिस करेगी जांच, इसकी जांच अभी आगे होगी, कह रहे हैं। गाजियाबाद राजकीय पॉलिटेक्निक में सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बाद भी कॉपी बाहर भेज दी गई। सीसीटीवी फुटेज से भी जांच अधिकारी को अहम साक्ष्य मिले हैं। हुसैनगंज कोतवाली प्रभारी का कहना है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय लखनऊ में होने के कारण यहां एफआईआर दर्ज की गई है। इसकी विवेचना गाजियाबाद पुलिस को भेजी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे कि ये न्यूज़पेपर में संपादित है और आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से ये सही खबर है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का रोल नंबर, उसका सेमेस्टर, सब कुछ मेंशन है। तो इस प्रकार की अगर लापरवाही हो रही है तो ये बहुत ही बड़ी लापरवाही है, घोर लापरवाही है। अब इसके लिए हम यूपीबीटी को दोष नहीं दे सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आप लोग क्या कहते हैं ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस प्रकार की अगर लापरवाही हो रही है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए, उचित जांच करते हुए। ठीक है, सही से जांच हो, जांच होने के पश्चात जो उचित उससे पता चले कि क्या समस्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार का जो स्टूडेंट है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारा यहाँ पर जितने भी इससे
जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो लोग भी इसमें इस तरीके से जिन्होंने भी इसका सहयोग किया है इस प्रकार की क्रियाकलाप का, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सब उनका जो है करियर रद्द कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा धब्बा है टीचर के नाम पर, ऐसा करना उचित नहीं होता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से इसलिए अवगत कराया क्योंकि आप लोगों को भी जानकारी हो कि कैसे कैसे लोग हैं समाज में जिसकी वजह से समस्याएं होती रहती हैं। तो इस प्रकार का जो क्राइम है, एक प्रकार से क्राइम ही है डियर स्टूडेंट्स, इससे सभी लोगों को बचने की आवश्यकता है और हम सब लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर ऐसा कोई भी मामला हमारे भी संज्ञान में आता है, हमारी भी जानकारी में आता है, तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में ऐसी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बाकी इसके लिए जांच पड़ताल चल रही है, उचित कार्यवाही होगी, ऐसा हम लोग अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता चले और सभी लोग इसके लिए आवाज़ उठाएं कि अगर इस प्रकार का क्रियाकलाप हो रहा है तो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनका कहीं ना कहीं लॉस होता है और उनका जो मोरल है वो डाउन होता है। और लगातार बच्चे यही सोचते हैं कि यूपीबीटी बहुत ख़राब बोर्ड है, हमें यहाँ पे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ सब लोग सोर्स लगा करके जुगाड़ लगा करके पास हो जाते हैं, जिससे एक नेगेटिविटी जो होती है यूपी बोर्ड के मतलब यूपीबीटी को लेकर के फैल रही है। इसको रोकने के लिए आशा करते हैं कि यूपीबीटी को एक अच्छा कदम उठाने की आवश्यकता है और ऐसा करेंगे भी और अच्छा भी होगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का जैसा भी रिजल्ट रहा है, मैं बार बार आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपका रिजल्ट जैसा भी रहा हो उसके बारे में आप ज़्यादा परेशान ना होते हुए आगे की जो प्रक्रियाएं हैं उन पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है। इवेंट सेमेस्टर की अपनी पढ़ाई आप सभी लोग शुरू कर दीजिए। कितने भी सेमेस्टर में आपकी बैक लगी होगी, आप इवेंट सेमेस्टर में जाएंगे, आपको थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर करने की आवश्यकता है। जो आपके ऑड सेमेस्टर की बैक है उसको भी आपको क्लियर करने की आवश्यकता है, साथ ही साथ जो आपके ऑड सेमेस्टर की जो बैक होगी उसको भी आपको क्लियर करना है, जो इवेंट सेमेस्टर की पढ़ाई है उसको भी करना है। मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ईयर बैक बिल्कुल नहीं लगेगी, आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, मेहनत करेंगे, आगे जरूर से जरूर पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो न्यूज़ पेपर की कटिंग आपके सामने मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, कई लोग ये सोचते हैं कि ये फेक है। अगर आपको ये न्यूज़पेपर की कटिंग चाहिए तो मैं आप सभी लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, वहां से आप लोग इस कटिंग को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी लोग उसको ज्वाइन करिए, वहां पर मैं इसको भेज दूंगा। एक ही न्यूज़पेपर में भी नहीं, और भी न्यूज़पेपर की कटिंग है एक मेरे पास, उसमें भी ये संपादित हुआ है, वो भी मैं आप सभी लोगों को भेज दूंगा। तो ये एक सच्ची घटना है, जो कि आप कह सकते हैं शर्मनाक घटना है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थियों का जो मोरल होता है वो डाउन होता है और समस्याएं बढ़ती हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, बस जागरूक रहें, हम ऐसी गलती कभी ना करें, बस यही प्रयास कर सकते हैं। और हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, ऐसा हम लोगों का नारा, हम लोग ऐसा कहते रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक छोटी सी खबर, छोटी क्या बहुत बड़ी खबर है, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी है। आप लोग भी इसको शेयर करिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कहाँ तक, किस हद तक करप्शन हो गया है और इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। बाकी डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।